हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हमने लिए हैं चैप्टर इंडिगो से और जिसे लिखा है लुइस फिशर ने। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे। एक बहुत ही दुबले पतले कदकाठी के थे। वो अनपढ़ थे और एक वो शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, यानी कि किसान थे जो कि बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और वो इसलिए फेमस हुए थे कि वो गांधी जी को अपने रीजन यानी बिहार चंपारण में लाने में सफल हो गए थे। उन्होंने गांधी जी को अपने यहाँ आने के लिए मना लिया था। परसुएड मीन्स होता है आग्रह करना, कन्विंस कर दिया था कि चल कि वो उनके साथ चल करके चंपारण जाएं। His persistent efforts led Gandhi to investigate the exploitation of indigo farmers by British landlords. His माने उनका जो persistent माने होता है continuous लगातार, efforts माने होता है प्रयत्न या कोशिश। तो उन्होंने गांधी जी को बिहार लाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी और लगातार उनके प्रयत्न जो है वो जारी रहे, जिससे वो गांधी जी को बिहार लाने में सफल हो गए थे। गांधी जी जिससे कि गांधी जी जब बिहार आए तो इन्वेस्टिगेट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। अंग्रेज जमींदारों के द्वारा जो बिहार के किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था इंडिगो की खेती से रिलेटेड, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए वो गांधी जी को बिहार लेकर के आए थे। और इसके कारण 1917 में चंपारण सत्याग्रह का मूवमेंट हुआ था। जब गांधी जी ने बिहार के किसानों के हित की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी चंपारण में, तो वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। अ मेजर अर्ली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इस चंपारण सत्याग्रह को भारत की स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत ही सर्वप्रथम और बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। यानी ये वो मूवमेंट था, चंपारण सत्याग्रह वो आंदोलन था जिसने के भारत के आजादी की नींव रखी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट भी माना था। और इसके बाद से उन्होंने जन आंदोलन करने शुरू किए जो कि उनके नॉन वायलेंस मूवमेंट पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। रेजोल्यूट, महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट कहा था, उनका वर्णन किया था कि वो बहुत ही रेजोल्यूट थे। तो रेजोल्यूट का मीनिंग क्या होता है? रेजोल्यूट का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो डिटरमिन्ड है। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, या समवन हु इज नॉट विलिंग टू चेंज हिज माइंड। whatever decision he has made he is not going to change it। जो भी निर्णय उसने कर लिया है वो उसको बदलेगा नहीं। ऐसा जो व्यक्ति है उसे कहते हैं रेजिल्यूट, यानी दृढ़ प्रतिज्ञ, जिद्दी, स्टबर्न, और इट इज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। तो आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने क्यों कहा उसको कि वो रेजिल्यूट थे। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजिल्यूट बिकॉज ही वांटेड गांधी जी टू टेक अप द कॉज ऑफ द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण। उनको इसलिए कहा गया कि वो चाहते थे कि गांधी जी बिहार आए और गरीब किसानों के, चंपारण के गरीब किसानों के लिए लड़ाई लड़े, टेक अप द कॉज ऑफ, जो उनको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है अंग्रेजी जमींदारों के द्वारा, उसकी वो रक्षा करें, उनके हित में वो आवाज उठाए, लड़ाई लड़े। तो उसके लिए वो गांधी जी से मिले। ही मेट गांधी जी इन लखनऊ में का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें वो गांधी जी से जाकर के मिले थे। वहां पर गांधी जी को उनके साथ मिलने का टाइम भी नहीं मिला। शुक्ला अकम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर, जहां जहां गांधी जी जाते थे वहां वहां राजकुमार शुक्ला उनका पीछा करते थे। अकम्पनी माने ही वेंट विद हिम, ही फॉलोड गांधी जी वेयर एवर ही वेंट। जहां कहीं भी गांधी जी जाते थे वो पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि वो उनको अपने साथ ले जाना चाहते थे। कई बार गांधी जी ने उनके साथ जाने से मना भी किया, टाइम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री। उन्होंने कहा मेरे पास और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं दूसरी जगहों के, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब आप
फ्री हो जाएँगे तब भी आप हमारे साथ चलिए। लेकिन जब उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि गांधी जी अपने दूसरे अपॉइंटमेंट से, दूसरे एंगेजमेंट से फ्री नहीं हो गए थे। गांधी जी वॉज़ इम्प्रेस्ड। तो इस प्रकार से गांधी जी जो थे वो शुक्ला की टेनासिटी देख कर के बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। टेनासिटी का मतलब भी होता है जिद्दीपन, यानी दृढ़ प्रतिज्ञता जो होती है। So गांधी जी was impressed by his tenacity and finally went to बिहार with him. तो गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला की टेनासिटी यानी उनकी दृढ़ता से, टेनासिटी माने दृढ़ता, यानी मजबूती जो उनकी थी कि नहीं हम मुझे आपको हमारे साथ चलना ही है, उससे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे और फाइनली इवेंचुअली ही एग्रीड टू गो विद हिम टू बिहार। अंत में वो उसके साथ बिहार जाने के लिए सहमत हो गए थे। तो इसीलिए उनको रेजोल्यूट कहा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी जो थे वो 25% रिफंड पर क्यों सहमत हो गए थे। अब आइए इसका आंसर देखते हैं। फॉर गांधी जी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज टू। अब आइए इसका आंसर हम देखते हैं। गांधी जी जब किसानों की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो जो उनका जो पैसा था उसको वापस चाह रहे थे। उन्होंने कहा 50% पैसा वापस करिए, लेकिन अंग्रेज जो थे उनका 50% पैसा वापस करने के लिए राजी नहीं हुए। फिर बातचीत में ये निकल के आया कि 25% पैसा जो है हम वापस करेंगे और गांधी जी जो थे इस बात पर सहमत हो गए। तो सबने कहा कि आप 25% पे सहमत क्यों हुए। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो रिफंड हमें हुआ है 25% का, ये जो अमाउंट है, जो पैसा है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये कम महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। किससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? इस फैक्ट से, इस सच्चाई से महत्वपूर्ण नहीं है कि लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी, कि हमने लैंडलॉर्ड्स को पैसा लौटाने पे मजबूर कर दिया है। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ हमको हमारा प्रेस्टीज, हमारा सम्मान, यानी किसानों का सम्मान, किसानों की रिस्पेक्ट भी वापस मिली है। और ये भी साबित हुआ है कि अंग्रेजों ने किसानों पर अत्याचार किया था, उनका शोषण किया था, ये बात सत्य साबित हो गई है। तो हमारे लिए ये साबित करना बहुत ज़रूरी था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि कितना पैसा हमें वापस मिला है। चाहे 50% नहीं मिला, 25% तो मिला है। 25% वो देने पे जो राजी हुए, इट मीन्स दैट दे हैव रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, दे हैव felt that they did wrong with the sharecroppers, with the peasants, with the farmers of the बिहार। तो उन्होंने महसूस किया कि हमने किसानों के साथ गलत किया था, अन्याय किया था, तभी तो वो राजी हुए 25% देने के लिए। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो राजी हो गए थे। So he agreed to the settlement of 25% refund to the farmers. Now the peasants saw that he had rights, learned courage and got back his land. इसके साथ साथ और क्या फायदा हुआ इस लड़ाई से, इस रिफंड को प्राप्त करने के साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण हुई कि जो किसान था उसने अपने अधिकारों को देखा। उसने ये समझा कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं। जो बिहार के किसान जो डरे हुए थे, दे वर वेरी फेयरफुल, टेरिफाइड, दे हैड वेरी लो कॉन्फिडेंस। उन पे कोई आत्मसम्मान नहीं था, कोई आत्मविश्वास नहीं था, बहुत कमी थी आत्मविश्वास की। दे लैक कॉन्फिडेंस, दे लैक कॉन्फिडेंस। उन पे आत्मसम्मान की, आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। तो उन्होंने ये तो सीख लिया कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं। उनमें साहस आया और उनको उनकी जमीन भी वापस मिली थी। तो ये जो तीन कटिया कानून था, ये एग्रीमेंट जो था चंपारण मूवमेंट का, इसका एक एक्ट भी बनाया गया था, जिसके अनुसार जब बाद में अंग्रेज जो थे वो वहां छोड़ करके भी चले गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट। प्लाइट का मतलब होता है मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन माने दयनीय स्थिति, यानी वेरी बैड कंडीशन, उसको बोलते हैं प्लाइट। तो ये जो बैड सिचुएशन थी, जो दुख भरी सिचुएशन थी किसानों की, ये कैसे बदली। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट। इस एपिसोड ने, कौन से एपिसोड ने, चंपारण का जो आंदोलन हुआ था, इसके एपिसोड ने किसानों की दुर्दशा को, उनके प्लाइट को कैसे बदला, कैसे उनकी स्थिति में परिवर्तन आया।
The Champaran episode changed the plight of the peasants by empowering them with confidence and legal rights. चंपारण मूवमेंट के कारण जो किसान थे उनकी दुर्दशा में परिवर्तन आया। कैसे आया? उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उनके कानूनी अधिकार क्या-क्या हैं इस बारे में उन्होंने जाना। जब उन्होंने अपने अधिकारों को जाना तो उनको आत्मविश्वास आया अपने पे, और ये सब आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के बारे में जानने के कारण उन्होंने स्वयं को शक्तिशाली महसूस किया। वो सशक्त हुए, एम्पावर फील हुई उनको। और एंडिंग द एक्सप्लॉइटेटिव तिनकठिया सिस्टम ऑफ शेयर क्रॉपिंग, और साथ ही साथ उनका जो ये तिनकठिया जो सिस्टम था शेयर क्रॉपिंग का, उसमें जो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, यानी कि जो तिनकठिया कानून था, जो तिनकठिया सिस्टम था, जो शोषणात्मक तिनकठिया सिस्टम था शेयर क्रॉपिंग का, वो उसका अंत हुआ। and improving their social and cultural conditions through education and sanitation efforts। और उसके बाद जो है उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां थी उसमें इम्प्रूवमेंट आया शिक्षा के द्वारा और स्वच्छतापूर्ण प्रयत्नों के द्वारा, जो गांधी जी और उनके अनुयायियों ने, गांधी जी और उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर के वहाँ पर किया किसानों के उत्थान के लिए, उनके उद्धार के लिए। वो 6-7 महीने वहाँ रहे, तो उससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी सुधार आया। और ये सब किसके कारण हुआ? चंपारण मूवमेंट के एपिसोड के कारण। द सक्सेसफुल नेगोशिएशन रिजल्टेड इन अ रिफंड ऑफ 25% ऑफ द कंपेंसेशन फॉर देयर लॉसेस। जो उनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए 25% कंपनसेशन उनको वापस मिला। उसके जो नेगोशिएशन किए गए थे, जो वार्तालाप किया गया था, जो बातचीत की गई थी कि गांधी जी के द्वारा वकीलों के साथ मिलके, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के साथ मिलकर के, उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के, वो वार्तालाप जो था, वो बातचीत जो थी वो सफल हुई, जिसके कारण उनको 25% पैसा वापस मिला। और जो किसानों का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी। और इन सब ने क्या किया? इंस्टिल्ड अ न्यू सेंस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। और जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जो ब्रिटिश जमींदार थे, उनका जो डर था उससे उनको मुक्ति मिली। लिबरेशन माने दे बिकेम लिबरेटेड, दे got liberation, they became free, they got freedom from the fear of the British landlords। और उनमें साहस आया, निडर बने, अंग्रेजों का भय जो था वो समाप्त हुआ और सेल्फ रिलायंट बने, जिसको कि गांधी जी ने इस चैप्टर में बताया है। सेल्फ रिलायंट माने आत्मनिर्भरता उनमें आई। तो ये सारे परिवर्तन उनमें आए चंपारण एपिसोड के कारण। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन था किसानों का। अब आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप क्या सोचते हो कि गांधी जी ने एक बार कहा कि ये जो चंपारण एपिसोड था ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है, तो ये क्यों कहा था गांधी जी ने इस एपिसोड को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? चेंजिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा समय जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया, जिसने उनकी सोचने की दिशा को बदल दिया। Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life because the idea that the British must quit India sooner or later came to his mind in 1917। गांधी जी ने इसको अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो आइडिया था कि दैट ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया, उनके दिमाग में एक विचार आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए। मस्ट क्विट, क्विट माने त्यागना, अंग्रेजों को हमारे देश से चले जाना चाहिए। सूनर और लेटर माने जितना जल्दी हो सके या देर से, जल्दी या देर से, कभी ना कभी इनको हमारे देश से जाना पड़ेगा। तो ये वाला आइडिया उनके दिमाग में आया 1917 में। It had made him realize that civil disobedience could go a long way in the freedom of struggle। ये इससे उनको ये महसूस हुआ कि जो सिविल डिसोबीडियंस है, जो सविनय अवज्ञा है, ये हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत दूर तक जा सकता है। यानी जिस प्रकार से शांति से, बिना कोई हिंसा किए उन्होंने अंग्रेजों को अपने पक्ष में झुका दिया था, अंग्रेजों को से अपनी बात मनवा ली थी, तो ये जो तरीका था अपनी बात को कहने का,
इस तरह की जो आंदोलन है, इस तरह का जो मूवमेंट है, इस तरह का जो सिविल डिसोबियंस, सविनय अवज्ञा, यानी उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी शोर शराबे के उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनका कहना नहीं माना, और जिसके कारण अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और उनको 25% रिफंड वापस देना पड़ा। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस था, उन्होंने ये महसूस किया कि इस तरह ऐसा करेंगे तो आगे जाकर के भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और जिसने निभाई भी। The incident had made him successful in making the peasants aware of their rights and becoming confident and self-reliant. इस घटना से, इस इंसिडेंट से वो सफल हुए। किस चीज में सफल हुए? किसानों को अपने अधिकारों को, अपने आत्मविश्वास को पहचानने में। जब उन्होंने किसानों को उनके अधिकारों का ज्ञान करवाया, उन्होंने ये पहचाना कि तुम में भी सम्मान है, तुम में भी विश्वास है, तुम भी कुछ कर सकते हो, तो किसान जो है वो आत्मविश्वासी बने, सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। ये सब कराने में उनको सफलता मिली। और अबव ऑल, माने इन सब के अलावा, द चंपारण एपिसोड वाज द बिगिनिंग ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों का जो भय था, उससे एक बहुत बड़ी आजादी थी ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ। एंड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक के लिए एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुआ ये चंपारण मूवमेंट, जिसने कि हमारे आजादी के संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण आगे जाकर के बहुत सारे आंदोलन किए गए थे और जो बहुत सफल हुए, जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। सो चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया फाइट फॉर द राइट ऑफ पीसेंट। किसानों की लड़ाई के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी 1917 में, लेकिन आगे जाकर के ये किसानों की जो मूवमेंट था, ये एक देश के अंग्रेजों को देश से भगाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ था। और यहीं पर हमारा ये आज का क्वेश्चन आंसर का वीडियो खत्म होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और शेयर दिस video with your friends also. And soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching. Keep practicing. Keep learning.